वेक्टर्स लेक्चर नंबर 2। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेक्टर के बारे में, वेक्टर की डेफिनेशन, टाइप ऑफ वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर और क्या पढ़ा, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस, यूनिट वेक्टर, ये सब कुछ पढ़ा। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? सपोज मेरे पास कोई एक पॉइंट है x, y, ठीक है, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OP, जिसको मैं कोई भी वेक्टर बोल दूं, वेक्टर A भी बोल सकता हूं, क्या होगा बेटा? ये xi प्लस yj। अगर सपोज मेरे पास जो P पॉइंट है वो XYZ कोऑर्डिनेट से बना हुआ है, तो यहां पर ये OP वेक्टर क्या हो जाएगा? xi yj z। इसको मैं वेक्टर B बोल सकता हूं, कोई भी वेक्टर बोल सकते हैं, R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप इसे। तो अगर मैं इस वेक्टर की बात करूं, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? अंडर रूट I और J के जो भी कंपोनेंट हैं उनके कंपोनेंट के स्क्वायर का सम। क्या होगा बेटा इधर? एक्स स्क्वायर प्लस, इसी तरीके से B मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट? समझ आया? इसी तरीके से अगर मेरे पास दो पॉइंट है, ठीक है, मेरे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, तो किसी भी वेक्टर का मेजरमेंट फ्रॉम द ओरिजिन वेक्टर क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। तो ये OP और ये OQ दो पोजीशन वेक्टर है, और मुझे चाहिए वेक्टर PQ। मुझे क्या चाहिए? वेक्टर PQ। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, x2 y2 z2। गुड। तो OP वेक्टर क्या होगा बेटा? x1i y1j z1k। OQ वेक्टर x2i y2j z2k। तो PQ वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर OP माइनस पोजीशन वेक्टर OQ। पोजीशन वेक्टर OQ माइनस पोजीशन वेक्टर OP। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था PQ क्या होगा? पीछे वाले वेक्टर के पोजीशन वेक्टर में से आगे वाले वेक्टर के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देंगे। तो OQ क्या है? x2, ये x1, तो x2 माइनस x1 आएगा, y2 माइनस और z2 माइनस z1 और k। तो ये हो गया PQ वेक्टर। अब ये क्या बताओ, ये वेक्टर है या यूनिट वेक्टर है? सिंपल वेक्टर है। तो स्केलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर यानी PQ क्या होते हैं? स्केलर कंपोनेंट्स डायरेक्शन रेशियोज। क्या होंगे? आर डायरेक्शन रेशियोज एंड ऑल्सो नोन एज ABC। तो A क्या होगा बेटा? x2 माइनस x1, B और C। तो होगा क्या कि जब भी मेरे पास दो पॉइंट दिए होंगे तो मैं डायरेक्टली डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालूंगा? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, अगर मेरे पास दो पॉइंट दिए। ठीक है, समझ आया बेटा? अगर इसी का, अब जैसे वेक्टर PQ है, इस वेक्टर PQ को मैं AI BJ CK लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है उसे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस लिख सकते हैं, इसको हम रिजल्टेंट R या मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं।
ठीक है। तो PQ यूनिट वेक्टर, PQ वेक्टर अपॉन PQ का मैग्नीट्यूड, तो AI BJ CK अपॉन R लिखते हैं सिंपल। इस मोमेंट पे मैं इस PQ यूनिट वेक्टर को A बाय R, B बाय RJ, C बाय RK लिख सकता हूं। तो ये PQ क्या है? यूनिट वेक्टर है। PQ कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर PQ क्या है? R, डायरेक्शन, कोसाइंस। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस को हम क्या बोलते हैं? LMN। तो L क्या है बेटा? A बाय R, बोले तो A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस, और ये B बाय R, ये C बाय R। ठीक है, लिख सकते हैं। तो आप यहां से ये भी बोल सकते हो, मैं यहां से बोलूं L बाय A बाय L, B बाय M और C बाय N, तीनों किसके इक्वल है? R R R। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं A बाय L, B बाय M, C बाय N, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल। मतलब डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस का रेशियो हमेशा सेम रहता है। तो समटाइम्स हम क्या करते हैं, कभी कभी डायरेक्शन रेशियो की जगह डायरेक्शन कोसाइंस भी यूज कर सकते हैं, और कभी कभी डायरेक्शन कोसाइंस की जगह डायरेक्शन रेशियो भी यूज कर सकते हैं। समझ आया? ठीक है। अगर सपोज ये यूनिट वेक्टर है, सच में सुनना ध्यान से, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। हाँ, PQ अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। R का वैल्यू 1। इस केस में ये अब नीचे वाला क्या है? 1। तो क्या हुआ? डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो आर सेम। तो इसलिए कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि फॉर्मूला तो डायरेक्शन रेशियो करके बन रहा होगा, लेकिन हम डायरेक्शन कोसाइंस भी यूज कर सकते हैं उसकी जगह। समझ आया? नोट करिए। आइए, देखो बेटा, यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, ये होता है मेरा यूनिट वेक्टर। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, कोलिनियर एंड कोइंसिडेंट। जब भी दो वेक्टर पैरेलल होंगे ऐसे, ये A वेक्टर, ये B वेक्टर, कोलिनियर होंगे, ये A वेक्टर, ये B वेक्टर। ठीक है, समझ आया? जब दो वेक्टर, ये A वेक्टर है, और यही B वेक्टर है, तो ये क्या है? कोइंसिडेंट। ठीक है, इन सभी का मतलब क्या है? देन दे आर इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है? दोनों का डायरेक्शन सेम है। और सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर, देयर यूनिट वेक्टर आर आल्सो सेम। दैट मींस ए का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन सेम। डायरेक्शन को ही यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ए का डायरेक्शन, बी का डायरेक्शन सेम। ए का डायरेक्शन ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड,
मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। तो मैं ए वेक्टर को ए मैग्नीट्यूड अपॉन बी मैग्नीट्यूड टाइम्स बी वेक्टर, ये भी कांस्टेंट, सपोज λ1 ये λ2, तो ये पूरा को पूरे को मैं क्या बोल दूंगा? लैम्डा, लैम्डा बी। तो ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। इसी तरीके से अगर मैं बी को इधर ले आऊंगा तो बी वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, कोलिनियर एंड कोइंसिडेंट, देन टू वेक्टर्स आर प्रोपोर्शनल। दोनों वेक्टर्स क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। दैट इज, सपोज ए वेक्टर है 2i 4j 6k, बी वेक्टर है i प्लस 2j प्लस 3k। तो मैं ए वेक्टर को लिख सकता हूं 2 कॉमन लेकर i प्लस 2j प्लस 3k, तो 1 प्लस 2 3 प्लस k क्या हो गया बेटा? ये बी वेक्टर। तो ए वेक्टर इज 2 टाइम्स बी वेक्टर, का मतलब है कि ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स बी, यानी दोनों वेक्टर में आपस में क्या है? प्रोपोर्शनल है। तो ये क्या है? ये पैरेलल का कंडीशन है। ठीक है। और सपोज ए वेक्टर है x1i y1j z1k, बी वेक्टर है x2i y2j z2k। ए वेक्टर इज पैरेलल टाइम्स बी वेक्टर, ए वेक्टर इज पैरेलल टाइम बी वेक्टर। इसका मतलब दोनों वेक्टर क्या है? इनके कंपोनेंट भी आपस में क्या होंगे? प्रोपोर्शनल। तो x1 अपॉन x2, y1 अपॉन y2, z1 अपॉन z2, मैं इस तरीके से भी इनको पैरेलल प्रूव कर सकता हूं। समझ आया? ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है। बाकी आगे आगे जैसे टॉपिक आते जाएंगे हम पैरेलल होने की और भी बहुत सारी कंडीशंस पढ़ेंगे। तो जब भी हमारे पास इस सिचुएशन को फॉलो करना होगा किसी क्वेश्चन को करने के लिए, तो एक से ज्यादा हमारे पास मेथड्स होंगे एक ही क्वेश्चन को करने के लिए। समझ आया? ठीक है, आइए। अच्छा, देखो P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये OP वेक्टर, ये OQ वेक्टर, ये PQ वेक्टर हुआ। इस पॉइंट को कोई R, इस वेक्टर को कोई R पॉइंट क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है या बाइसेक्ट कर रहा है, कुछ भी होता है। डिवाइड करने का मतलब है इसमें कोई ना कोई रेशियो होगा। तो ये मेरे को OR वेक्टर चाहिए। सपोज ये m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, R पॉइंट PQ को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देन OR वेक्टर सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे क्या? m टाइम्स OQ वेक्टर n टाइम OP वेक्टर अपॉन m प्लस n OR वेक्टर। ये कौन सा है? जब इंटरनली डिवीजन है। जब क्या है? इंटरनल डिवीजन है। सपोज मेरे पास ये P है, ये Q है, R पॉइंट यहां पर है, R पॉइंट यहां पर है, R पॉइंट यहां पर है, OP OQ OR। ठीक है। तो OR वेक्टर अब क्या है? देखो यहां से यहां तक का लेंथ M, ये लेंथ N रेशियो। तो OR वेक्टर M टाइम OQ माइनस N टाइम OP अपॉन M माइनस N। ये एक्सटर्नल डिवीजन, ये क्या है? एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, ये मैंने उल्टा लिख दिया। यहां से यहां तक ये ओपी है। ठीक है, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, ये सही लिखा था मैंने, ऑपोजिट होगा। ठीक है, नोट करो। सेक्शन फॉर्मूला इस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। इसी में अगर मेरे को मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना हो, OR वेक्टर इक्वल्स टू OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर अपॉन, नोट करो, देखो बेटा मैंने लास्ट टाइम ही पढ़ा था, लेट OP be a unit vector
अगर ओपी एक यूनिट वेक्टर है, ये क्या है? ओरिजिन एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, ये पी है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्यों 1 होगा? यूनिट वेक्टर है। मैंने यहां पर इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब देखो होता क्या है, ये जैसे ये कॉर्नर में देखो, रूम के कॉर्नर में अपने अपने ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये जेड एक्सेस, किसी को भी ले लो, उस कॉर्नर से देखो, वहां से विजुअलाइज करो। मैंने ये पॉइंट ले लिया, ये ओपी पॉइंट है, तो ये यूनिट वेक्टर है। मैं इसका एंगल इस पर अल्फा, इस पर बीटा, इस पर गामा, समझ आया? तो ये वाला एंगल कितना होगा? अल्फा, ये वाला बीटा और ये वाला गामा। अच्छा, अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर देखूं ओ पी एम के अंदर, तो ये क्या है बेटा? अगर ये पॉइंट एक्स वाई जेड है, अगर ये पॉइंट एक्स वाई जेड है, तो ये एक्स कंपोनेंट है। अगर मैं ट्राइंगल बनाऊंगा तो वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, ठीक है? तो ये जो एक्स कंपोनेंट है, ये क्या है? इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या होता है? cos थीटा। या फिर मैं अगर यहां से बात करूं ट्राइंगल के अंदर, तो b बाय p इक्वल्स टू cos अल्फा। तो x क्या हो गया बेटा? cos अल्फा। y क्या हो गया? cos बीटा। और z क्या हो गया? cos गामा। और ये x y z किसके कंपोनेंट है? ओपी, पोजीशन वेक्टर, ओपी। और ये ओपी वेक्टर है क्या? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। तो एल एम एन कितना हो गया? एल हो गया cos अल्फा, एम हो गया cos बीटा, एन हो गया cos गामा। समझ आया? क्या प्रूव किया था हमने? एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा, ये 1, ये प्रूफ करने के लिए आता है। अच्छा, अब इसको अगर मैं साइन में चेंज करूं, कितना हो जाएगा? ये 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। कितना होगा? 3, 3 माइनस 1 2। ये उधर जाकर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा, ठीक है? अब अगर ये बोले, एक क्वेश्चन उठा लेते हैं हम लोग। मैग्नीट्यूड वगैरह तो आप लोग निकाल लोगे इजीली। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स, मैग्नीट्यूड 5 यूनिट which is parallel to 2i minus j, 2i minus j। इसने बोला है कि एक वेक्टर फाइंड करो, एक वेक्टर फाइंड करो जिसका मैग्नीट्यूड दे रखा है। मैंने बोला सपोज मेरे को बी वेक्टर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? बी वेक्टर। और बी का क्या दिया हुआ है? मैग्नीट्यूड। तो कोई भी वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो मुझे बी वेक्टर का क्या चाहिए? डायरेक्शन, ठीक है? यहां पर ये ए वेक्टर गिवन है 2i माइनस जे। अच्छा, इसने क्या बोला है? व्हेन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स आर पैरेलल। क्यों क्यों बोला वेक्टर पैरेलल? अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो हमने क्या बताया? व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन देयर डायरेक्शंस आर सेम। इसका मतलब बी का डायरेक्शन और ए का वेक्टर क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगा? सेम। डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर। तो ए का यूनिट वेक्टर और बी का यूनिट वेक्टर क्या होगा? सेम। तो बी का यूनिट वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर के इक्वल होगा, और ए का यूनिट वेक्टर ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर है 2i माइनस जे अपॉन अंडर रूट 5। ये बी वेक्टर, बी का डायरेक्शन आ गया, यहां रख दीजिए। तो बी वेक्टर, बी मैग्नीट्यूड 5 यूनिट, ठीक है, इंटू 2i माइनस जे अपॉन अंडर रूट 5। तो बी वेक्टर इक्वल्स टू 2 रूट 5i माइनस रूट 5j, ये बी वेक्टर हुआ, ठीक है? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है बोर्ड्स के अंदर,
अभी बोलेगा ये कि दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं तो एक वेक्टर की डायरेक्शन में दूसरे वेक्टर को बताओ, तो पहले वेक्टर का डायरेक्शन दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड उसने दिया हुआ था। समझ आया? सपोज ए वेक्टर दिया है i माइनस 2j प्लस k, बी वेक्टर दिया है माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k, सी वेक्टर दिया है i माइनस 6j माइनस 7k। फाइंड द सम ऑफ, या फाइंड द सम बोलेगा या फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स। रिजल्टेंट का मतलब सम ही पूछा है। सपोज वो r वेक्टर है, रिजल्टेंट a b c निकाल लोगे। वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करते हैं? i वाले कंपोनेंट एक साथ, j वाले एक साथ, k वाले एक साथ, तो कितना हुआ बेटा ये 0i, ये कितना हुआ माइनस 4j और माइनस k। अगर इसका मैग्नीट्यूड भी पूछता है 16 प्लस 1 अंडर रूट 17, इसका अगर यूनिट वेक्टर भी पूछता है निकाल सकते हो इजीली आप लोग, ठीक है? नोट करिए, देखो ए बी सी। अब देखो बेटा, जहां पर वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? साइक्लिक ऑर्डर में। वेक्टर्स क्या है यहाँ पर? ये साइक्लिक ऑर्डर में, ठीक है ना? तो जैसे ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर का रिजल्टेंट 0, किसी एक को उधर ले जाओ, बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ए बी, ये हमने पढ़ा था। तो बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, इसका डायरेक्शन चेंज कर दो, ये हो गया बी ए वेक्टर। तो बी ए वेक्टर को हमेशा मैं ब्रेक कैसे कर सकता हूं कि अगर ये किसी ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहे हैं, वेक्टर का डेफिनेशन क्या है? ऐसा वेक्टर्स जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और वो एज वेल एज ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे तो वो वेक्टर है, अदरवाइज नहीं है। अगर कोई क्वांटिटी इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है लेकिन वो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता तो वो वेक्टर नहीं है, ठीक है? तो अगर ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है तो डेफिनेटली तीसरा पॉइंट होगा, तीसरा पॉइंट होगा। तो तीसरा पॉइंट इसके मिडल में मैं अज्यूम करूंगा, तो BC प्लस सी ए, ठीक है? इसी तरीके से मैं ए बी वेक्टर क्या लिखूंगा? तीसरा पॉइंट मिडल में मैं अज्यूम करूंगा AC प्लस CB, ठीक है? BC क्या लिखूंगा? BC में BA प्लस AC, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। अच्छा, अब देखो जिसका जो मैं एंगल लेता हूं, एंगल सुन लो, एंगल कैसे लेना है इसको मैं थोड़ा सा रिड्यूस करूंगा, ठीक है? तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? डिस्क्रीट, मतलब बाहर की तरफ निकलते हुए। जैसे ये वाला एंगल, ये एंगल एज्यूम करूंगा इसमें हमेशा, ये एंगल ये होगा, ये वाला होगा, ठीक है? अब ये एंगल ए है तो ये कितना है बेटा? ये एंगल क्या है? सी, तो ये 180 माइनस ये 180 माइनस ए और ये 180 माइनस बी। तो एंगल हमेशा मैं जो कैलकुलेट करूंगा किसी भी एंगल के साथ में वो ये वाले आएंगे। क्यों? एंगल जब भी मैं कैलकुलेट करता हूं तो वेक्टर्स का ध्यान से सुनना, सपोज ये दो वेक्टर को मैंने ऐड किया है तो दोनों वेक्टर की डायरेक्शन ओरिजिन से बाहर की तरफ जाती हुई होती है, तो मैं एंगल लेता हूं थीटा, तो मैं एंगल लेता हूं थीटा। अब इस मोमेंट पे देखो ये वेक्टर की डायरेक्शन ये दोनों इस पॉइंट से दोनों बाहर की तरफ कहां है, तो इसलिए मैं ये वाला एंगल नहीं ले सकता। अगर मैं इसकी बात करता हूं, देखो ये इस पॉइंट से ये बाहर की तरफ जा रहा है, ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो मैं कैलकुलेट करूंगा इसको, समझ गए? ये देखो ये डायरेक्शन बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, तो ये वाला एंगल कैलकुलेट होगा। समझ आ गया? बहुत सारे डेरिवेशन इसी वजह से फेल कर जाते हैं कि हम लोग इस पॉइंट का एंगल ये वाला अज्यूम कर लेते हैं। हमेशा कौन सा अज्यूम करना है मेरे को? जब उस मोमेंट पे जिस पॉइंट से दो वेक्टर बाहर की तरफ जा रहे होंगे तो वो वाला एंगल मैं लूंगा, जैसे ये वाला है। समझ आया? सपोज 3 वेक्टर्स हैं, क्या हुआ? देखो बेटा, अगर मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं वो ट्रायंगल को फॉर्म कर रहे हैं तो उस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल
आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे प्रूव करोगे आप लोग? ठीक है, सिंपल तीनों की लेंथ निकालोगे, ए बी वेक्टर निकालोगे, बी सी वेक्टर निकालोगे, सी ए वेक्टर निकालोगे। ए बी वेक्टर का लेंथ मैग्नीट्यूड, बी सी का मैग्नीट्यूड और सी ए का मैग्नीट्यूड सिंपल निकालोगे। अगर तीनों का लेंथ इक्वल आ गया तो क्या बोलोगे इसको? इक्विलेटरल। कोई दो इक्वल आ गए और किन्हीं दो का स्क्वायर का सम तीसरे के इक्वल आ गया, राइट एंगल। ठीक है ना? अब सुनो, सपोज मेरे पास ए बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये मेरे सी ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आया है। ठीक है, तो राइट एंगल एट बी, जो पॉइंट रिपीट कर रहे हैं, राइट एंगल एट बी। समझ आया? ऐसे कभी कभी पूछेगा कि वो अब ये डॉट डॉट में आएंगे क्वेश्चन कि भैया एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बोले या नहीं है कौन सा वाला है कि किस पॉइंट पर राइट एंगल है। ठीक है, जैसे ए बी सी ये बोल दिया है, ये नहीं पता जैसे कौन से वाले पॉइंट पे राइट एंगल बोला है। तो पहले मैं पाइथागोरस वेरीफाई करूंगा, मुझे पता लगेगा कि बी पर राइट एंगल था। ठीक है, देन फाइंड द अदर टू एंगल, देन फाइंड द अदर टू एंगल्स। इस तरीके से बताने के लिए आएगा, अभी नहीं आ रहा है। अब यहां देखो जरा बेटा, ये ए बी सी डी है। अगर ये पैरेललोग्राम है, इसका डायरेक्शन ये होना चाहिए। पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या है? अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज पैरेलल। तो बेटा इसके अंदर मेरे पास दो डायगोनल होंगे, एक तो AC और दूसरा BD। अब सुनो ध्यान से, पहले मैंने क्या किया, ये AC ये हो गया। अगर ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, तो AC वेक्टर क्या होगा? AB प्लस BC। तो AC वेक्टर का जो डायगोनल है वो क्या हुआ? A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ठीक है, अब सुनो, अगर ये मेरे को सपोज दूसरा डायगोनल चाहिए, मेरे को ये सपोज दूसरा डायगोनल, तो इसका डायरेक्शन ये, इसका डायरेक्शन ये ए वेक्टर है, ये कभी भी ऐड नहीं कर सकते, किसी एक का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो मैं अगर इसका चेंज करूं भाई, इसका अगर बी से डी, सॉरी बी से डी, इसका डायरेक्शन ये रहने वाला है बी से डी की तरफ, तो ये इधर, और इसका डायरेक्शन क्या करना पड़ेगा मुझे? ये वाला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव वेक्टर। क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव वेक्टर। तो BD वेक्टर, तीसरा पॉइंट क्या है इसके बीच में? C। क्या हो जाएगा बेटा? BC प्लस CD, BC प्लस CD। समझ आया ना? BC प्लस CD। तो BC वेक्टर क्या है? BC वेक्टर B, और CD वेक्टर क्या है? -A। ठीक है, अगर मैं इधर से भी कैलकुलेट कर सकता था इसको, BDA से भी कैलकुलेट कर सकता था। समझ आया? उससे कैसे कैलकुलेट करता? देखो, इसका डायरेक्शन यहां से चेंज कर लेता तभी आता। अगर मेरे को DB लिखना होता तो A माइनस बी। तो क्या मेरे को ध्यान रखना है कि पैरेललोग्राम के अंदर दो डायगोनल होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल A प्लस बी एंड स्मॉलेस्ट डायगोनल B माइनस ए माइनस बी भी बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। समझ आया? कि पैरेललोग्राम के अंदर दो वेक्टर्स होते, दो डायगोनल होते हैं, एक डायगोनल होता है A प्लस बी, दूसरा डायगोनल होता है A माइनस बी। ठीक है, ये सब उसमें काम आएगा डॉट वाले टाइम पर, नोट करो। ये वेक्टर है I प्लस 2J प्लस 3K, B वेक्टर है 2I प्लस 4J माइनस 5K। Two adjacent sides of parallelogram. Find the unit vector parallel to the diagram, to the diagonal of the parallelogram. Find the unit vector parallel to its diagonal. ये बोला है parallel to its diagonal। तो अगर इसने बोला है
कि इस वाले वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताओ जो इसके पैरेलल है। इसका मतलब इसी का यूनिट वेक्टर बताना है। इस वाले वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताओ जो इसके पैरेलल है। इसका मतलब इसी का यूनिट वेक्टर बताना है। क्यों? जब ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, और डायरेक्शन सेम का मतलब यूनिट वेक्टर सेम है, तो इसका यूनिट वेक्टर और इसका यूनिट वेक्टर सेम है। तो इसने बोला है कि अगर मेरे को ब्लू वाले पेन का यूनिट वेक्टर बताना है जो ब्लैक के पैरेलल है, तो इसका मतलब मुझे ब्लैक का ही यूनिट वेक्टर बताना है। समझ आया? तो उसने बोला फाइंड द यूनिट वेक्टर व्हिच इज पैरेलल टू द इट्स डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। इसका मतलब उसके डायगोनल का ही यूनिट वेक्टर निकालना है, उसके डायगोनल का ही यूनिट वेक्टर निकालना है। समझ आया? नहीं बोला ना कौन सा डायगोनल, दोनों का निकाल। ठीक है, पहले क्या निकालेंगे? लॉन्गेस्ट डायगोनल, फिर निकालेंगे हम स्मॉलेस्ट डायगोनल। एक बार a प्लस बी, एक बार a माइनस बी, और दोनों का यूनिट वेक्टर निकाल दो। ठीक है, समझ आया? प्रूव दैट द पॉइंट्स 3, 4, -5, 16, 5, 1 आर कोलिनियर। इसको कोलिनियर प्रूफ करना है। तो जब भी मेरे को 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करना होगा, मैं क्या लूंगा? ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। पहले यहां से हम निकालेंगे ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या होगा? ओ बी माइनस बी सी वेक्टर निकालोगे, ओ सी माइनस ओ बी, या आप ए सी भी निकाल सकते हो, ए बी ए सी भी निकाल सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बताओ भाई, ओ बी वेक्टर क्या है? -5i प्लस 16j माइनस 3i प्लस 4j, 5i प्लस j -5i प्लस 16j। ये कितना आया? -8 प्लस 12, 10i माइनस 15j। ए बी एंड बी सी आर पैरेलल। बोलने का मतलब ये पैरेलल है, तो क्या कर सकते हैं? इनके कंपोनेंट का रेशियो भी ले सकते हो। -8/10 इक्वल्स टू 12/15। कितना हुआ? 2 और 3 से दोनों क्या है? सेम। तो 2 वेक्टर्स आर पैरेलल। मैं ए बी सी की जगह ए सी भी ले सकता था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जरूरी नहीं है कि आप ए बी इक्वल टू बी सी ही लैम्डा टाइम्स ही प्रूफ करो। सेक्शन फॉर्मूला वाला आप निकाल लोगे इजीली। शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर and find the ratio in which B divides AC। रेशियो फाइंड करना है। अब देखो ध्यान से सुनो, जब भी मैं 3 वेक्टर को कोलिनियर प्रूफ करूंगा, कैसे करोगे? ए बी निकाल लोगे, बी सी निकाल लोगे। ठीक है, बी किस रेशियो में डिवाइड करता है एसी को? तो जो इनका रेशियो आएगा ना, वही होता है। समझ आया? जैसे यहाँ पे क्या है? 4:5। ठीक है, अदरवाइज आप कैसे प्रूफ करोगे? सपोज आपको रेशियो निकालना है, सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं? जब भी रेशियो फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं? K:1। तो ओ बी डिवाइड कर रहा है ना एसी को, ये ए बी सी, ये 3 पॉइंट है, बी डिवाइड कर रहा है एसी को, तो ये K:1। तो ओ बी वेक्टर इक्वल्स टू K टाइम्स ओ सी वेक्टर 1 टाइम ओ ए वेक्टर अपॉन K+1।
क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करके के निकाल लेना, समझ आया? सॉल्व करो पूरा, सॉल्व करिए पूरा।